जन्नत की कीमत बताई हुजूर ने कि अगर तू जन्नत चाहता है तो किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ानी होगी या किसी गुलाम को आज़ाद करना होगा। और अगर तेरे पास ये हिम्मत नहीं है, तेरी माली सूरत हाल ऐसी नहीं है कि तू गुलाम आज़ाद कर सके, किसी मकरूज का कर्ज अदा करके किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा सके, तो दो काम कर लेना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना। इन दो चीज़ों के बदले के अंदर तेरा रब तुझको जन्नत अता करेगा। ये सौदा कोई महंगा तो नहीं है। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना, किसी दुखिए को, किसी परेशान हाल को, किसी मफलूकुल हाल को, प्यास और भूख से तड़पते हुए शख्स की ज़रूरत को पूरा कर देना, ये दुखूल जन्नत का सबब और ज़रिया करार पाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 अशख़ास हैं अल्लाह क़यामत के दिन उनके साथ हम कलाम नहीं होगा और ना उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा। उन 3 अशख़ास में से एक शख्स का जिक्र किया कि ऐसा शख्स जो किसी अर्ज़ फुलात में, किसी जंगल में, किसी उजाड़ में था और उसके पास पानी मौजूद था, और कोई और शख्स भी उस जंगल में फंसा हुआ मिला तो उसने इससे 2 घूंट पानी मांगा। हालांकि इसके पास इतना पानी था कि अगर 2 घूंट पानी दे देता तो इसके पास तो पानी फिर भी मौजूद रहता, लेकिन इसने इस डर से कि अभी मेरा सफ़र लंबा है तो मैं इसको क्यों दूँ, तो उसने पानी नहीं दिया। कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह उस शख्स की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, कहेगा कि मेरे बंदे ने तुझसे पानी मांगा और तूने नहीं दिया, आज मैं भी तेरी तरफ इल्तिफात नहीं करूँगा। तो अल्लाह के बंदों से प्यार करना ये अल्लाह से प्यार की दलील है। तो अल्लाह के बंदों की मदद, नुसरत और इयानत ये अल्लाह के हुजूर अकीदतों का इजहार और मोहब्बतों का ज़रिया है। वो लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा माल दिया है, तो वो मुआशरे के लाचार, मजबूर, भूख, अफलास और नंग के अंदर मुब्तला लोगों की ज़रूर मदद और नुसरत कीजिए। इस वक्त दुनिया भूख और अफलास की तरफ बढ़ रही है। आमदा इतलात के मुताबिक हमारी हमसायगी में अफ़गानिस्तान के अंदर 20 मिलियन लोग, 2 करोड़ लोग, उनका भूख से मरने का अंदेशा है। इसी तरह रोहिंग्या के अंदर ज़िंदगी जितनी कठिन है और जिस अज़ियत में वो लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, इसी तरह यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है और शाम के अंदर हम अपनी आंखों से मनाजर देखें, 50 लाख के करीब लोग सख्त सर्दी के अंदर अज़ियत में पड़े हुए हैं। ज़्यादा तादाद बच्चों की है और यतीमों की है, बेवगान की है, बूढ़ों की है। मफलूकुल हाल लोग जबरे मुसलसल की तरह ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। हमारे थर के अंदर देखिए, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें भी उनको नसीब नहीं हैं। जिस कठिन और तल्ख ज़िंदगी से वो लड़ रहे हैं, वो ज़िंदगी गुजार नहीं रहे, ज़िंदगी काट रहे हैं। उनकी सांसें नेज़ों की अनियाँ हैं। अज़ियत, तकलीफ़, भूख, नंग, अफलास, फाके, बेचैनी, इस्तराब, दुख, महरूमियाँ। ज़रा इन सब बेबस, मजबूर और लाचार लोगों का एक तसव्वुर कीजिए, और हम अपने घरों के अंदर जो आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर लाजिम नहीं है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और इन लोगों की मदद के लिए मकदूर भर अपना किरदार भी अदा करें। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर आसानियाँ पैदा फरमाए। अगरचे कोई काफिर हो, हत्ता कि कोई जानवर भी हो, भूख, नंग और अफलास में मुब्तला हो, हमारा दीन उसकी मदद, नुसरत, इयानत और ताईद की तरगीब देता है।